रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो? किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। उत्तर है रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में उसके अभिकारक एवं उत्पादों का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण NaOH AQ प्लस HCl AQ एरो NaCl AQ प्लस H2OL। दूसरा है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प एवं ATP के रूप में ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये हो गया इस पाठ का दूसरा IMP प्रश्न। फिर है अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अपक्षेपण जब दो अभिकारक या क्रियाकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस विलयन में उस ठोस के कण अपक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अपक्षेपण कहते हैं। उदाहरण AgNO3 AQ प्लस NaCl AQ एरो AgClS प्लस NaNO3 AQ, जिसका उदाहरण हो गया। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। उत्तर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड आरक्षक परत जम जाती है। उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि वह आरक्षी परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। अगला प्रश्न है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। उत्तर है लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं, जिससे वे नमी के संपर्क में ना आए। फिर अगला प्रश्न है तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। उत्तर तेल एवं वसा युक्त खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधी हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। उत्तर है संतुलित रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, अर्थात अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के परिपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। जो हो गया इसका उत्तर। फिर अगला प्रश्न है ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए उदाहरण दीजिए। उपचयन और अपचयन, ये दो प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पाठ के। उपचयन है पहला, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उस पदार्थ का उपचयन होता है, अर्थात किसी पदार्थ तत्व या यौगिक में यौगिक एवं ऑक्सीजन के योग की अभिक्रिया उपचयन कहलाती है। उदाहरण सेकंड वाला सही है, छोटा सा C+O2 एरो CO2। फिर दूसरा है अपचयन, जब किसी पदार्थ ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का ह्रास होता है तब उस पदार्थ का अपचयन होता है और यह O2 ह्रास की अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। पहला है CuO+H2 एरो Cu+H2O।
अगला है निम्नलिखित